जानकारी सामने इस वक्त की है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता चेतन बरागटा का बड़ा बयान सामने आया है। एआईएमआईएम नेता शोएब जमई पर पलटवार किया है। शोएब जमई ने बागबानों को लेकर बयान दिया था, जिस पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रवक्ता नजर आए हैं। उन्होंने कहा शोएब जमई का बयान काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। ओवैसी की पार्टी की धमकी से नहीं डरने वाले बागवान, ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। साथ ही कहते नजर आए हिमाचल का बागवान अपनी मेहनत से कार्य करने में सक्षम है। सीएम सुक्खू से इस विषय पर संज्ञान लेने की मांग भी की है। उन्होंने मांग उठाई कि शोएब जमई के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। बीजेपी प्रवक्ता चेतन बरागटा का बड़ा बयान सामने आया है। थोड़ी देर पहले ओवैसी की पार्टी के एक सो कॉल्ड मौलवी ने हम बागवानों को धमकी दी है। वो कहता है जो सेब हिमाचल प्रदेश में उगता है उसे विशेष समुदाय हिंदुस्तान का ना खरीदे, माइनॉरिटी उसको ना खरीदे। तो मैं कहना चाहता हूं ओवैसी को और उनकी पार्टी को, ये हमारे पुरखों की, हमारे पूर्वजों की मेहनत है। सेब हमारी संस्कृति है, ये हमारा वे ऑफ लाइफ है। आज जो कुछ भी है हम सेब की वजह से है। 5,000 करोड़ रुपए का जो रेवेन्यू है, जो जीडीपी है, वो सेब कंट्रीब्यूट करती है हिमाचल प्रदेश में। और छोटी मोटी धमकी से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सेब बागवान अपनी मेहनत से अपनी मार्केट भी बनाना जानते हैं। तो उस तरह की धमकियां हमें मत दीजिए। ये वही सो कॉल्ड मौलवी है जो कुछ दिन पहले संजौली में जो इलीगल मस्जिद है उसमें उसने प्रवेश किया और वहां पर वीडियो बनाया। आज वो फिर देवभूमि हिमाचल प्रदेश को धमकी दे रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से गुजारिश कर रहा हूं कि कृपा करके इसका संज्ञान ले और कानूनी कार्रवाई। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ शिमला से हमारे सहयोगी रॉबिन शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए। रॉबिन, आपसे जानना चाहेंगे, बीजेपी प्रवक्ता चेतन बरागटा का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें शोएब जमई के बयान पर सियासत काफी तूल पकड़ती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ अपडेट सामने? बिल्कुल अमन, देखिए हिमाचल प्रदेश में लगातार अवैध मस्जिद और बाहरियों की पहचान का मुद्दा जो है वो लगातार ज्वलंत बना हुआ है। और इसी कड़ी में देवभूमि संघर्ष समिति जो प्रदेश भर में इस पूरे आंदोलन को लीड कर रही है, उसकी ओर से एक मुहिम चलाई गई, जिसमें संजौली में फल और सब्जी विक्रेताओं की दुकानों पर सनातन सब्जी वाला के बोर्ड लगाए गए। और इसको देखते हुए, क्योंकि यहाँ पर स्थानीय लोगों से ये भी अपील की गई कि जो हिंदू लोग हैं और खासतौर पर जो स्थानीय लोग हैं उनको खरीदारी को लेकर जो स्थानीय लोग हैं उनको बढ़ावा दें। और इस तरह से जो सनातन सब्जी वाला के बोर्ड है ये इनकी दुकानों पर लगाए गए। इसका रिटेलिएशन जो है, इसके बदले में सीधा एआईएम नेता जो लगातार इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते रहे हैं। इससे पहले संजौली मस्जिद भी आए थे, यहाँ भी उन्होंने एक वीडियो जारी किया था जिसको लेकर बहुत बवाल हुआ और जिसको बताया गया कि इस वीडियो के बाद से जो है तूल पकड़ता हुआ ये मामला नजर आया। अब एक बार फिर उन्होंने इस मामले में जो है अपनी दस्तक दी है। हिमाचल प्रदेश की इस जो पहल की गई थी देवभूमि संघर्ष समिति की, इस पर उन्होंने कहा है कि जो बाहर से जो सेब और फल मंडियों में जो लदानी बाहर से आते हैं उसमें ज्यादातर जो मुस्लिम लोग हैं उनसे अपील की है कि वे जो है सेब ना खरीदे। इस तरह का जो बयान है वो उनके अपने सोशल मीडिया, खासतौर पर जो एक्स पर उनका जो सोशल हैंडल है, आधिकारिक हैंडल है, वहां पर उन्होंने जारी किया था। अब इसके बदले में जो है भाजपा प्रदेश प्रवक्ता है चेतन बरागटा, इनकी ओर से ये बयान सामने आया है और खासतौर पर उन्होंने मुख्यमंत्री से भी इस मामले में संज्ञान लेने के लिए कहा है। तो निश्चित तौर पर ये जो मामला है ये अब थमता हुआ बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है और अब धीरे धीरे जो ये पूरा प्रकरण एक सिर्फ अवैध निर्माण को लेकर था, अब ये सियासी रंग पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। और एआईएम नेता लगातार इस मामले में जो है अपने जो सियासी रंग है वो देते हुए नजर आ रहे हैं और दूसरी ओर अब भाजपा भी इसमें खुलकर सामने आ रही है। तो निश्चित तौर पर देखिए जो एक मामला जो अवैध निर्माण को लेकर शुरू हुआ था, अब उसने सियासी रंग पकड़ना शुरू कर दिया है और उसका असर न केवल हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रहा है बल्कि सुदूर, क्योंकि एआईएम की जो प्रेजेंस है वो हैदराबाद और तमाम जगहों पर है, वहां पर भी देखने को मिल रहा है। तो निश्चित तौर पर अब देखना होगा कि ये किस ओर जो है मामला मुड़ता हुआ नजर आता है आने वाले दिनों में। जी, तो ऐसे में रॉबिन, क्या इसे ऐसे मान लिया जाए कि
शोएब जमई यहां पर एआईएमआईएम पार्टी की राजनीति को हिमाचल में चमकाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि देखा जा रहा था कि मामला कुछ और था, लेकिन अब इसे किसी और तरफ मोड़ा जा रहा है। बिल्कुल, देखिए अमन, हिमाचल प्रदेश में चाहे कांग्रेस नेता रहे हों पहले, क्योंकि जब इस पूरे प्रकरण पर कांग्रेस के बड़े मंत्री और जिनके जहां से इस पूरे मामले की शुरुआत हुई, जब विधानसभा के अंदर अनिरुद्ध सिंह ने इस मामले को उठाया था, तब एआईएम नेताओं की इसमें एंट्री हो गई थी। सबसे पहले एआईएम नेता प्रमुख सुप्रीमो ओवैसी जो हैं, उनकी ओर से बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी चला रहे हैं, उसको हटकर जो है हिमाचल कांग्रेस चल रही है। और इसके बाद से लगातार जो एआईएम नेता है वो इस मामले को इस मामले में सियासी रंग देते हुए नजर आ रहे हैं। और खासतौर पर हिमाचल में चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, लगातार एआईएम नेताओं पर ये सवाल निशाना लगा रही है और ये आरोप लगा रही है कि ये जो पूरी पार्टी है ये केवल एक मुद्दे पर, यानी कि इस्लाम और खासतौर पर हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर काम करती है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर अब जो हिमाचल में कांग्रेस चाहे भाजपा है और एआईएम है, ये आमने सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार कांग्रेस इसे भाजपा की बी टीम बता रही है, तो वहीं भाजपा भी लगातार एआईएम पर सवाल और निशान उठा रही है। जी, बीजेपी प्रवक्ता चेतन बरागटा का बड़ा बयान सामने आया। बहुत बहुत धन्यवाद रॉबिन तमाम जानकारी के लिए। असदुद्दीन ओवैसी पर इस दौरान निशाना साधते हुए चेतन बरागटा नजर आए।